यू कैन कॉल मी मुबशर। अ पायलट। नहीं, पायलट भी आपने जहाज भी उड़ाया, आपके पास जहाज भी होता था एक, बड़ा मेरे मशहूर था। पास एक जहाज था, एक जहाज इस कौम के पास था जो जेल में है। खुल के बोलते हैं आप। मैं शुरू से इस बात पे बिलीव रखता हूँ, सुकरात कहता था खुला खाओ तो नंगा ना हो। मुल्तान वाला जो पूरा पैच है कि बंदा ना बंदे दी जान। अब और मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि अगर जहाज हाईजैक हो तो मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं खुद ही हाईजैकर बन गया। देखिए, सच बोलने में मुझे कोई आर नहीं है, बोलता नहीं हूँ वो अलग बात है। देखिए, इंसान के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूल से वो तजावज़ नहीं करता, नहीं करता। लेकिन मेरा कोई उसूल नहीं था। भी होते बहुत हैं। पुराना जानता हूँ खान साहब को, वो मुझे बहुत लेट जानना शुरू हुए। मैंने जब देखा उनके आसपास इस तरह के घटिया और कमीने लोग हैं, मैंने कहा मेरी जगह नहीं बनी। मुशरे तेरी जगह नहीं है। क्या टीवी पे क्या है कि आपकी सेंसर। एक्सपर्टी क्या है। कोई कॉर्पोरेट क्राइम करता है, कोई तज्जिया देता है, कोई खबर देता है, कोई जो है वो फॉरेन जो मुल्क के फॉरेन मामलात है उसके ऊपर जो फॉरेन डेस्क देखता है। हाँ। यूट्यूब पे किसी का बाप पूछने वाला नहीं है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने कहा कि तोशा खाना में कोई सरजीत जमा कराई थी जो खान साहब ले गए। आदमी जो तुम भी हो, बड़े नहीं हो क्योंकि जहाज नहीं है तुम्हारे पास। सही बात है, फेयर इनफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं वी न्यूज़। दिस इज़ V2 और आज हमारे बड़े अहम मेहमान हमारे साथ हैं। काफ़ी मशहूर शख्सियत है और आपको नज़र आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और खुल के बोलते हैं बड़ा। पिछले दिनों इनका कुछ एक क्लिप भी वायरल हुआ, उस किस्म का वायरल नहीं, वो वाला क्लिप नहीं था, एक और क्लिप था। मैं बात कर रहा हूँ जनाब, आपको पता नहीं साफ़ी कहूँ सर, प्रोड्यूसर कहूँ, क्योंकि आपका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से भी रहा है, आपके सारे दोस्त हैं। आपका ताल्लुक खान से भी रहा है, आपका ताल्लुक बाकी खान से ज़्यादा थोड़ा करीबी रहा है। मुबशिर लुकमान। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। यू कैन कॉल मी मुबशिर। अ पायलट। नहीं, पायलट भी आपने जहाज भी उड़ाया, आपके पास जहाज भी होता था एक, बड़ा मेरे मशहूर था। पास एक जहाज था, एक जहाज इस कौम के पास था जो जेल में है। नहीं, वो जो आपका शो एक लीक हुआ था किसी के साथ, जब आप मलिक रियाज में आपने उसकी सही सुना था उसको, मैं नाराज़ हो रहे थे आपसे और प्लॉट भी मांग रहे थे, और वो उस वक्त जहाज का जिक्र था। बट साहब आई थिंक गॉन आर द डेज, तो गॉन आर अब द छोड़ डेज। दें। अब वो एक माजी का किस्सा है, पारीना हो गया वो। हाँ। और उसको मेरा नहीं ख्याल कि आपको डिस्कस करना चाहिए। हाँ, देखे ना, वो दिन था। और कल अभी जो हमारा मुल्क इस वक्त जिस आफत का शिकार है पिछले कुछ अरसों में, ये कोई मैं समझता हूँ कि ये कोई फॉलोवर नहीं है किसी जमात की। अच्छा। पार्डन माय फ्रेंच, कुत्ते हैं कुत्ते जो गाड़ी के पीछे पड़ गए। और आप बड़ा मैंने खुल के पहले माफ़ी मांग के आपको ये बात की है। खुल के बोलते हैं, वैसे आप खुल के बोलते हैं आप। मैं शुरू से इस बात पे बिलीव रखता हूँ, सुकरात कहता था खुला खाओ तो नंगा ना हो। तो आपने कहा खुला, आपने कहा तो मुबशिर लुकमान क्या कहता है सर? मैं नंगे नहाने वाली बात को ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, खाने में आप इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, मैं तो थोड़ा सा नहीं हेल्थ सर, वैसे कॉन्शियस। वही दौर था, आज का दौर है। मैंने अभी पिछले दिनों रातों रात वो गैर कानूनी उस पे मलिक मलिक रियाज की जो कॉलोनी है, क्या नाम है उसका? ओह आई डोंट नो, मैं बहरे लानत भी नहीं भेजता उस पर। उसको उसमें ना गैर कानूनी वो जो होते गिरा बंदा दिए सारे। बैठ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं ज़िंदगी में। इस तरह से आप डिसीजन ले लेते हो, गलत सही हो जाते हैं वो। बट मैं आज खुश हूँ, सुरखरू बट हूँ देयर वाज अ आवाम के टाइम आपका सामने। बड़ा शो अपने उस पे था, पीक पे, यू वर फेमस। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे हूँ। और टन है अभी। ये जो एक पता नहीं कौन सी हुकूमत आ गई थी, ये बॉक्सर आ गए थे, कोई कोई फाइटर, कोई कराटे काज, कराटे मैन, हाँ। ये कौन आ गए थे, हाँ, लड़ाई झगड़े फवाद शादियों में। चौधरी से आपकी लड़ाई हुई थी सर? अब मैं उसके बाद आपने देखा होगा स्क्रीन से ऑफ था। आप ही है वो? मैं दागिस्तान शिफ्ट हो गया था। खुबैब का अगर आपने नाम सुना हो, बॉक्सर है बहुत बड़ा। बहुत, मैं उनके वालिद साहब की ट्रेनिंग का हिस्सा रहा हूँ। अच्छा। मैं उधर पहाड़ों के अंदर जो है वो मैंने ट्रेनिंग की।
उन्होंने जिस तरह हम बिल्ली और कुत्ता रखते हैं उन्होंने रीछ रखा हुआ है। अच्छा मैं तो मेरे पास जगह नहीं थी वहाँ रहने के लिए, रिहाइश के लिए, छोटे से कस्बा, इट वाज टाउन। तो उन्होंने मुझे रीछ के साथ ही बंद कर दिया। रात को मैं और रीछ थके आ रहे, सोया कभी वो मेरी मालिश कर रहा है, अच्छा वो मेरी वो मेरी वो वाला सीन कभी मैं उसकी मालिश कर रहा हूँ, अच्छा हाँ कभी वो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा कभी कभी वो नहीं कर रहा, कभी मेरा मूड नहीं है, थकावट का एहसास, सर्दी, हाँ तो बड़ी बड़ी टोपियां पहने हुए वो लोग, जो एक वहाँ की रिवायती एक आपने देखा होगा बाबूश का एक उसका नाम टोपी तो वो पूरा दिन पहाड़ों में ट्रेनिंग, घूमना, ये इसके खुबैब के काफ़ी सारे रिश्तेदार, दोस्त, कज़न वगैरह जो है, आप गुस्से के तेज हैं ये लोग, किसी को नाश्ता ना मिले तो मुझे आगे चिपड़े किसी का जो है वो घर में लड़ाई हुई मुझे लाते हैं। तो एक इट वाज वेरी गुड, मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा इट्स गुड मेमोरी। हाँ, पहले मैं गया, मुझे एक्चुअली ट्रेनिंग कराटे की पसंद नहीं आई। ठीक है। मैं अशरफ ताई साहब, पाकिस्तान के मशहूर ज़माना, नाम सुना हो उनके अंडर ट्रेनिंग चला गया मैं। तो मैं वहाँ से दिल बर्दाश्ता हुआ वो, फिर मैं सेंट्रल एशिया क्यों सर अशरफ ने यार उन्होंने अजीब सी ट्रेनिंग दी। उन्होंने सबसे पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने कहा रेत गर्म करके इसमें हाथ डालो। मैं अब हाथ डाल रहा हूँ, हाथ डाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मूंगफली वाला फील। ओ वो कोई मैं 5-6 महीने की ट्रेनिंग की, मैंने कहा नाउ आई एम एक्सपर्ट कि मैं हूँ रेत गर्म में हाथ डालता हूँ। ये कह रहे तो मतलब जाओ अपना ठेला लगाओ और भुट्टे बेचो। मैंने कहा भाई बात ये है, कौन बेचने के लिए मैं आपके, तो मैं क्लियर नहीं कर पाया उनसे कि मैं कराटे सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे गलत दूसरी ट्रेनिंग दे दी गलती से। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा खुद भी तू बेच, मुझे भी खिला, मुझे वो भी थोड़ा वो। उन्होंने एक फाइट हारी हुई है वो अवाम के सामने, उन्होंने कहा था अशरफ ताई साहब ने कि मैं जानबूझ के ये फाइट हारा। अच्छा। यकीन किसी को भी नहीं था, लेकिन क्योंकि जिस लेवल का वो पिटे थे अशरफ ताई हाँ लग रहा था अपनी जेब में डाले, कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन उस बंदे ने कुछ सही है। ओ हो वो तो निकाल निकाल के ऐसे मार रहा था जैसे गैराज के अंदर कोई चूहा नहीं आया था, बंदा देता उसको भागने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे था। फिर मैं वहाँ से दागिस्तान निकला हूँ। हो माय गॉड, मैं कहता हूँ मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा इस पे बुक ज़रूर लिखूंगा। मैं अपने जहाज़ में दागिस्तान गया। अच्छा, आप अपने जहाज़ खुद उड़ाया आपने? मैं अपना जहाज़ लेके ही दागिस्तान गया हूँ, मैं ही उड़ा रहा था उसको। अच्छा अच्छा। और मैं अजीब अजीब ख्यालात आए रास्ते में, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। मैं ये पीछे वाले इलाके से निकला था, ये जो नहीं है आपका ये वखान कॉरिडोर से, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का आपको पता है मालूमात। हाँ तो आप पहाड़ों के मैं वखान से निकला हूँ, आगे गया हूँ मैं। अब अकेला सफ़र लंबा, और मुझे ऐसा फील आना शुरू हो गया कि ये मोटरवे का वो रास्ता शुरू हो गया है जो मुल्तान वाला जो पूरा पैच है कि बंदा ना बंदे दी जान। अब मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि अगर जहाज हाईजैक हो तो मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं खुद ही हाईजैकर बन गया, खुद ही पायलट। वो तो आप अकेले थे उस जहाज में, फिर हाईजैक अकेला जहाज। तो हाईजैक कैसे होता? मैं ही फ्लाइट पर्सन था, मैं ही पैसेंजर था, मैं ही पायलट था, मैं ही हाईजैकर था। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाईजैकर वाली ट्रेनिंग जो मुझे याद थी कि किसको मारना कैसे, तो गलती से मैं टाइम पास करने के लिए अपने आप को ही मारता रहा आधा घंटा। अच्छा, तो फिर आपने ये सब कुछ किया क्योंकि फवाद चौधरी ने एक मशहूर ज़माना पंच आपको मारा था, उसके बाद किया आपने? मैं फवाद को आज चैलेंज करता हूँ कि मैंने तुम्हारी भी हालत देखी हुई है फवाद। जब अदालत से तुम फरार हुए थे, भागे थे, कैसे हाँप रहे थे, सांस ले रहे थे, तो अब आप लड़ सकते हैं। और मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मेरे ऊपर तुमने एक शादी के अंदर अपने भाई फैसल के साथ मुसल्ला होके हमला किया। मुसल्ला हो गया, यानी कि उसका असला उसका भाई था। मुसल्ला हो गया। इन्होंने इस बड़ी शादी के अंदर जहाँ टेंट लगे हुए थे, जहाँ जो है वो शैंडलियर्स लटके हुए थे, इन्होंने अटैक किया मुझे। नहीं, आप से अचानक से आप गायब हो गए। आपने तो बड़े लोगों को करीब से देखा होगा। ये खान के दौर में वैसे आइडियली आप उस साइड पे होने चाहिए थे क्योंकि आप मटेरियल वाले हैं, लेकिन थे नहीं। क्या वजह थी? एक्चुअली जहाँ उसकी जो असल जो है जो उसकी वो वाले साइड एक घटिया एक आदमी है वो हाँ। उसका घटियापन जब सामने आया, मुझे देखे सच बोलने में मुझे कोई आर नहीं है,
बोलता नहीं हूँ वो अलग बात। अच्छा, ओके, से ना वाला सच नहीं बोला। हाँ, ये एक बिजनेस मीडियम है एक। जैसे पहले नहीं, मैंने आपने करीब बहुत से देखा है सीडीओ ना? का काम मैंने बहुत किया है। किसका सर? सीडी, सीडी। अच्छा। आपको याद होगा, आप तो छोटे होंगे उस वक्त कि आपके चचा मामू वगैरह ये बारिश वाले गाने सुन के बड़ा एंजॉय करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं देखा। पहली है बरसात वे, इस अच्छा, तरह से हाँ। वो तो सारी सीढ़ियों का अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार था। सीढ़ियाँ बेच बेच के मैंने जहाज लिया, दिन रात मेहनत की, और आज आपके सामने हूँ। लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। असल में नहीं है। नहीं, मुबश्शिर लुकमान एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, वैसे आपने तो बहुत करीब से बहुत सारे बड़े लोगों को देखा इन टर्म्स ऑफ, मैं पीएम की बात कर रहा हूँ, नॉट सीएम, पीएम। हाँ, तो खान साहब के करीब आने की कोशिश नहीं किया? एक्चुअली खान साहब अपने टाइम पे एक ऐसी मखनतीसी कुव्वत थे कि वो जो चाहते थे कि कोई उनके पास आए नहीं। मैं असल में, देखें, इंसान के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूल से वो तजावुज़ नहीं करता, नहीं करता। लेकिन मेरा कोई उसूल नहीं था। हाँ, आप कह रहे हैं कि फिर तो भी फिर क्यों नहीं थे आप खान? मैं गया हूँ उनके पास, और जब मैंने वहाँ मामला देखे तो मैंने कहा, देखिए, हर एक इंसान की कैपेसिटी होती है। मिसाल के तौर पे बात छोटे मासूम बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पेडिस्टल फैन उठा लेगा, ठीक है, कोई टेबल उठा लेगा, फेयर इनफ। कोई वो स्टूल उठा लेगा। तो रिलेटिवली आप उठाते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ तक क्या क्या उठा लेते। तो मैंने देखा वहाँ पर एक भरमार था। ओके। अब कोई कॉन्फ्रेंस करा रहा है खान साहब के चाचाओं पे, कोई पेरेंट्स पे, कोई मामों पे। मैंने देखा वो भाई जिम में तो कोई वजन नहीं उठाते जो वहाँ उठाया जाता है। तो आपकी बनी नहीं खान साहब और से? मैं देखो, आप भी एक पर्सनालिटी थे, वो भी एक पर्सनालिटी थे। देखिए, इंसान को जो है वो गिरना नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ गिरना नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन वैसे आप कहते हैं इंसान को कहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता। ये मेरी तरफ से एक वो, लेकिन बहरहाल मैंने जितना भी टाइम गुजारा, मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि ये आदमी नहीं, शैतान है, शैतान। ये एक विलन है, जैसे वो कहानियों के अंदर विलन आ जाता है, और वो That's how it is. हाँ। तो मैंने फिर वो जिस तरह के लोगों के साथ, it was very nice जब मैं उससे मिला था। अच्छा। मैं खान को बहुत पुराना जानता हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपकी तो वो कहते हैं ना कि एक नेचुरल अलायंस बनता है खान का। यस, मैं खान को बहुत आपकी पुराना, पर्सनालिटी हाँ, भी वही सब कुछ है आपके मैं अंदर। बहुत पुराना जानता हूँ। बट साहब, आप अभी पैदा भी आप नहीं उस हुए तरफ होना होंगे। चाहिए थे, आप मशहूर मैं आदमी होते हैं बहुत पुराना जानता हूँ खान साहब को। वो मुझे बहुत लेट जानना शुरू हुए। अच्छा, आप क्योंकि टीवी मैं पे देखते ज़ाहिर है, हम लोग हाँ। छोटे होते थे। खान साहब बहुत मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मैंने जब देखा उनके आसपास इस तरह के घटिया और कमीने लोग हैं, मैंने कहा मेरी जगह मुशरे तेरी जगह नहीं है। तेरे जैसा एक उसूली आदमी इस माहौल में जिंदा नहीं रह सकता। तो आप समझते कि अभी जो है वो इंसान को जो है ना, वो अपना कद जो है, वो इखलाकी कद ऊपर रखना चाहिए। मैं नहीं अपनी जात में ऐसा हूँ, लेकिन मैं पाँच एक मेरी वाली हाइट है ना जी, 5 4 5 6 7 8 9 हाँ, 5 व्हाट 5? मैं कह रहा हूँ, आपको कद की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको इतना कद नहीं रखना चाहिए, इंसान को यस, नीचे रहना चाहिए। जी। साफत पे अब आप कहते हैं कि अब आपको साफी हैं आप, या एंकर थे आप? नहीं, अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा अच्छा। है। मैं वहाँ तजर्बे कर रहा हूँ, खुलेआम। और वहाँ देखो यूट्यूब पे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। टीवी पे क्या है कि आपकी Censored। एक्सपर्टी क्या है। कोई कॉर्पोरेट क्राइम करता है, कोई तज्जिया देता है, कोई खबर देता है, कोई जो है वो फॉरेन जो मुल्क के फॉरेन मामलात है उसके ऊपर जो फॉरेन डेस्क देखता है। यूट्यूब पे किसी का बाप पूछने वाला नहीं है। हाँ, खोल के करो जो करते हो। मैंने सर दर्द के ऊपर भी किया है। अच्छा। और तो और मैंने सलाजीत पे भी किया है। अच्छा। सलाजीत से याद आया, ये खान साहब के ऊपर ये मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने कहा कि तोशा खाना में कोई सलाजीत जमा कराई थी जो खान साहब ले गए। अच्छा। मैंने उसको डिकोड किया। मैंने कहा खान साहब अगर सलाजीत लेकर गए हैं तो उसकी और कोई वजह नहीं, वो उस सुबह सुबह मुंह धोते थे ताकि उनका मुंह अकड़ जाए।
आजकल मैंने वो किया ना तो यूट्यूब पे अब आप कह रहे हैं कि आपने ये जो एंकर वो सब छोड़ दिया कि किसी पंगे में पड़े वगैरह, आप गाने भी गाते हैं, अब आप यूट्यूब, अब आप किस चैनल के साथ भी हैं यार, राइट? हाँ, आप 360 पे भी कर रहे हैं और उसके अलावा आप मिलते भी हैं उनमें, और आप जो है अपने यूट्यूब पे गाने शाने गा रहे हैं। देखिए ये रेस्ट्रिक्शंस जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे है वो यूट्यूब पे मैंने वीज़ों के हवाले से भी प्रोग्राम किए हुए हैं अच्छा, कि अगर आप बाहर अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे। गलत बात है, बताइए। हाँ, आज जितनी मेरी एक मालूमात थी वो बाकी मैं डिफरेंट जो वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं उनको फ़ोन करता हूँ अपने चैनल के लिए, आता कोई नहीं है, लेकिन चलो ये है कि कॉल तो बंदा अपनी कर लेता है। फेमस आपका वो जी है, जी यूट्यूब तो फेमस उस हवाले से मैंने काफ़ी जो है वो किया, बुक लिख रहा हूँ एक। अच्छा जी, और क्या है सर, सॉरी अगर मैं पूछूं उसका? नहीं, अभी तो मैं लिखना सीख रहा हूँ क्योंकि मैं राइट, आप लिख नहीं मैं पाते। नॉर्वेजियन स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ा हूँ तो हम लोगों को लिखना नहीं आता, हम स्टूडेंट्स को आपसे पढ़ते पढ़ लेता हूँ, लिख नहीं सकते, तो अभी मैं लिखना सीख रहा हूँ और उसके बाद मैं किताब लिखूंगा। अच्छा अच्छा, मैंने हर वो काम करना जो एक आदमी अपनी जिंदगी में करता है, नॉर्मल आदमी, बड़ा आदमी जो करता है, बड़ा आदमी करता है, देखो नॉर्मली हो तो लोगों में फर्क है। देखो हर कोई बड़ा आदमी नहीं है, ठीक है, आदमी जो तुम भी हो बड़े नहीं हो क्योंकि जहाज नहीं है तुम्हारे पास। सही बात है, फेयर इनफ। लुकमान साहब का शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे पॉडकास्ट। आपको कैसा लगता है कि जब आप टिकट लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हो? हम शहरी के तौर पे आप जहाज उड़ा के जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कल इतने बजे जहाज जो है वो बिल्कुल नक्के पे लगा देना, मैं आ रहा हूँ। खुद ही बैठे खुद ही उड़ाए निकल के शॉर्ट्स में। हाँ बिल्कुल, कोई प्रोटोकॉल नहीं। बहरहाल आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे पॉडकास्ट में। दैट्स ऑल, ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे वी न्यूज़ V2। मोर्शिद साहब को शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।